हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू PSI चैनल। जैसे कि आज हम MS वर्ड में इंसर्ट टैब में टेबल का यूज़ करना सीखेंगे। सबसे पहले हम इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे और हमारे पास टेबल का ऑप्शन है, उस पर आप क्लिक करोगे तो हमें छोटे छोटे ये स्क्वायर नज़र आ रहे हैं। आप जब एक स्क्वायर पर क्लिक करेंगे तो आपकी एक रो बनेगी। अगर आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो आपकी रोज़ भी इस तरह से बढ़ती जाएंगी। अगर आप लेफ़्ट से लेकर राइट की तरफ बढ़ेंगे तो आपके कॉलम्स भी बढ़ते जाएंगे। इस तरह से आप अपना टेबल को क्रिएट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आपने रोज़ को एडजस्ट करना हो, लाइंस बॉक्सेस बड़े करने हैं तो नीचे की तरफ ड्रैग करोगे। अगर आपने कॉलम्स की लाइन को एडजस्ट करना है तो इस तरह से आप इसको भी एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपने सेल्स को मर्ज करना है, आप सेल्स को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके मर्ज सेल का यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप टेबल लेआउट में भी इसका ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। अगर आपने इरेजर का यूज़ करना है, आप इस तरह लाइन को सिलेक्ट करके इरेज का यूज़ भी कर सकते हो। इस तरह से आपकी लाइंस भी इरेज हो जाएंगी। आगे हमारे पास इंसर्ट टैब पर इंसर्ट टेबल का ऑप्शन आता है। इसमें हमने टेबल साइज़ में नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऐड करने हैं और नंबर ऑफ़ रोज़ ऐड करनी है, और जितने भी हमारे कॉलम्स जितने हमें चाहिए हमने वो टाइप कर देने हैं, या फिर हमने क्लिक कर देना है। इस तरह से हमने रो और कॉलम्स को करके ओके करना है, तो हमारे पास उसी हिसाब से टेबल बन के आ जाएगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन आती है हमारे पास, इसको हमने कट करके नेक्स्ट ऑप्शन में जाना है, और हमारे पास ऑप्शन आता है इंसर्ट टेबल पर ही ऑटो फिट बिहेवियर। उसमें आता है फिक्स्ड कॉलम विड्थ। अगर हमने ऑटो किया है इसको तो ऑटो फिट होगा। तो अगर हमने जैसे इसको चेंज किया है, जैसे 0.3 किया है, तो ऊपर नंबर कॉलम जो भी सेट किए हैं और ओके करेंगे तो ये कंटेंट के हिसाब से फिट होगा। जितना हमें जो लिखना होगा उस हिसाब से वो टेबल बनेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंसर्ट टेबल पर ही ऑटो फिट ऑफ कंटेंट्स। ऑटो फिट ऑफ कंटेंट का मतलब कि जैसे हमने टेबल क्रिएट किया है, जितने भी नंबर ऑफ़ कॉलम्स का और रोज़ का, तो उसमें जो भी टाइप करेंगे वो जितना कंटेंट उसमें लिखेंगे उसी हिसाब से वो एडजस्ट होता जाएगा। जैसे कि मैंने नेम लिखा है तो वो उतनी ही स्पेस लेगा जितना वो उसको चाहिए। जैसे फादर नेम, तो फादर नेम को जितना चाहिए उतनी ही स्पेस लेगा। इस तरह से ये ऑटो फिट ऑफ कंटेंट का यूज़ हम कर सकते हैं। ये हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो इस तरह से हम अपनी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई है तो इसको हम कट करके नेक्स्ट ऑप्शन में जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास इंसर्ट पर ही, जैसे इंसर्ट टेबल में हमारे पास आता है ऑटो फिट टू विंडो। जैसे ऑटो फिट टू विंडो का मतलब कि जितना हमने टेबल क्रिएट किया है नंबर ऑफ़ कॉलम्स का और रोज़ का, तो वो पूरी विंडो में जो ऊपर मार्जिन्स है उसके हिसाब से वो एडजस्ट होगा। टेबल के अंदर लास्ट ऑप्शन जो रहता है वो है रिमेंबर डिमेंशंस फॉर न्यू टेबल्स। इस ऑप्शन का यूज़ हम क्या करते हैं कि जैसे हम नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो भी सेट करते हैं और उसकी विड्थ जो भी हमने कॉलम की सेट करनी हो, तो इस जो चेक बॉक्स को हम टिक करेंगे और ओके करेंगे तो उसी हिसाब से हमारा टेबल बन के आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम हमें यही इसी हिसाब से जितनी कॉलम सेट की हैं, रो सेट की हैं, तो वही चाहिए, तो हम ओके करेंगे तो वही उतना ही टेबल हमारे पास रेडी होके आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन इस तरह से यूज़ होता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास ड्रॉ टेबल। अभी ड्रॉ का मतलब तो आपको पता ही है कि हमने टेबल को ड्रॉ करना है। तो इस तरह से हमारे पास पेन आ जाएगा, तो पेन से हम अपनी लाइंस खींच के अपना जितना भी टेबल्स, कॉलम्स, रोज चाहिए उस हिसाब से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर हमने नेक्स्ट ऑप्शन में जाना है तो इसको कट करके हमारे पास अगला ऑप्शन आता है टेबल पर ही कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अभी इस ऑप्शन का यूज़ हम कैसे करते हैं, जैसे हमारे पास कुछ टेक्स्ट लिखा है, अभी मेरे पास है नहीं है तो मैं टेक्स्ट लिखूँगी। जैसे कि मैंने यहाँ मेंशन किया नेम, एड्रेस, और मैं टैब का यूज़ कर रही हूँ। नेम किया, नेम टाइप किया और टैब यूज़ किया, एड्रेस टाइप किया और टैब यूज़ किया, ओनली वन सिंगल टैब। फिर हमने टेबल के ऑप्शन में जाके कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल के ऑप्शन में जाना है, और जैसे ही नंबर ऑफ़ कॉलम्स उसने ऑटोमेटिकली दे दिए कि 3 कॉलम्स बनने हैं और ओके किया, तो यहाँ पे तीनों कॉलम्स हमारे आ जाएंगे। इस तरह से हम आगे एंटर करके अपना डाटा फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास एक्सेल स्प्रेडशीट। इसका यूज़ हम कैसे करते हैं कि जैसे हमने इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक स्प्रेडशीट बन के आ जाएगा।
अब हम इस स्प्रेडशीट पे अपना कंटेंट जो भी लिखते हैं, जैसे कि मैंने नेम लिखा है, तो इसको लिखने के बाद जब मैं बाहर आना हो तो बाहर डबल क्लिक करना है, तो इस तरह से वो डीएक्टिवेट हो जाती है। एक्टिवेट करने के लिए फिर से उस पर डबल क्लिक करना पड़ता है। तो इस तरह से हम स्प्रेडशीट का यूज़ करते हैं। हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन आता है क्विक टेबल, अभी इसका यूज़ हम इसलिए करते हैं जहाँ पे पहले से टेबल के फॉर्मेट बने होते हैं। जिस भी टाइप का हमें टेबल चाहिए हमने यहाँ पर क्लिक करना है उस टेबल पे, और वो हमारे डॉक्यूमेंट पे इंसर्ट हो जाता है टेबल। तो यहाँ पे जैसे कि हम इसको अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लेटर नेम टाइप किया हुआ है, तो मैंने इसको कट करके यहाँ पे मैंने नेम मेंशन कर दिया। जो मैंने आपको कंप्लीट ऑप्शंस टेबल की बता दी हैं। अगर हमने इसमें डिज़ाइन वगैरह करने हैं तो हमारे पास सेकेंड लास्ट ऑप्शन आता है टेबल डिज़ाइन टैब। तो ये तब आएगा जब हम टेबल क्रिएट करके उसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से आप अपने पसंद के कलर वगैरह फिल कर सकते हो, और ख़ुद का शेड देना है तो शेडिंग में जाकर आप इसको सिलेक्ट करके शेड दे सकते हो। अगर आपने बॉर्डर वगैरह देना है तो इस तरह से यहाँ से आप यहाँ पर बॉर्डर पे क्लिक करके तो आप अपने पसंद के बॉर्डर भी लगा सकते हो, जैसे कि मैंने इस वीडियो में बताया है। तो ये था हमारे पास कंप्लीट टेबल के ऑप्शंस। तो अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को फॉलो करें। हमारे BSI जुगियाल चैनल यूट्यूब में है, उसको भी सब्सक्राइब